ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया गुप्त आदेश, हो जाइए सावधान, आने वाले 7 दिनों में यह 6 भविष्यवाणी सच होकर रहेंगी। आज की वीडियो में जिन घटनाओं के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं, आने वाले 7 दिनों में तुम्हारा उनसे सामना होने वाला है। इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल अंत तक देखना। एक एक करके जब मैं उन घटनाओं के बारे में तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से, जब से साल की शुरुआत हुई है, तुम बड़े निराश हो, बहुत हताश हो, मन में एक ही भाव है, क्या पूरा साल ऐसा ही गुजरने वाला है? क्योंकि तुम्हारे साल की शुरुआत तुमने जैसा सोचा था, परिस्थितियां वैसी नहीं हुई। कई सारी चुनौतियां आईं, पैसों की भी दिक्कत रही, परिवार में क्लेश भी हुआ, और जिन लोगों पर भरोसा किया था कि ये मुझे थोड़ा समय देंगे, उन्होंने भी पूरा मतलबीपना दिखाया, स्वार्थीपन दिखाया। जिस वजह से तुम डरे हुए हो, सहमे हुए हो, मन में एक ही सवाल है, कहीं ये साल भी बिगड़ न जाए। तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारे साल को सही करने और आने वाली मुसीबत से तुम्हें बचाने आज मैं ये भविष्यवाणी तुम्हें सुनाने आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना, और तुम भी अगर शनिदेव के सच्चे भक्त हो तो तुम भी अगर शनिदेव के सच्चे भक्त हो तो तुम भी अगर शनिदेव के सच्चे भक्त हो 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 तुम भी अगर शनिदेव के सच्चे भक्त हो। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखना। तुम्हारे ऊपर शनिदेव की कृपा होगी और उनके प्रकोप से तुम हमेशा बचे रहोगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया है आदेश, आने वाले 7 दिनों में परिवर्तन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले कुछ समय से जीवन में इतनी परेशानी क्यों बनी हुई है? जिस काम में तुम हाथ डालते हो वो काम बनता है, शुरुआत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उस काम में नकारात्मकता शुरू हो जाती है, लोगों की हाय लगना शुरू हो जाती है। तुम्हारे घर परिवार में सब खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से किसी की बात किसी को छुप जाती है, बात का पतंगड़ बन जाता है और आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। कुछ लोग जो तुमसे जुड़े हुए थे तुमसे दूर जाने लग जाते हैं। पैसा जो तुम्हारे पास लगातार रहा था, वो पैसा आता आता रुक जाता है, तो तुम भी अपने सर पर हाथ रखकर यही सोचते हो कि क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है, क्या मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं कि मुझे इतने बुरे परिणाम भोगने पड़ रहे हैं? तो तुम्हें बता दे कि गलती तुम्हारी नहीं है। इंसान आज से पहले पता नहीं कितने ही जन्म भोग कर आया है। पिछले जन्म में तुमने क्या अच्छे और क्या बुरे कर्म किए, इस बात का तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन उन पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तुम्हें इस जन्म में सुख और दुखों का सामना करना पड़ता है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है और पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर किन दुखों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, ताकि तुम पहले ही सतर्क हो जाओ और गुरुजी की बात मानकर उन गलतियों को करना छोड़ दो जो तुम्हारी राहों में मुसीबत ला रही है। साथ ही साथ तुम्हारे घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं और उनसे भी ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके नक्शे कदम पर ये सभी देवी देवता चलते हैं, जिनकी आज्ञा मानते हैं, जिन्हें आदेश देते हैं। और अब इन तीनों देवों का आदेश आ चुका है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने की कगार पर है, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में बढ़िया हो सकता है। लेकिन तुम कुछ बातों का ध्यान रखना, एक एक करके मैं तुम्हें भविष्यवाणी बताऊंगा, उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम कान लगाकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुनना। वीडियो में जो भविष्यवाणी हुई है वह ग्रह गोचर के आधार पर घंटों की मेहनत से तैयार की गई है, यानी इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। एक लाइक इस वीडियो को जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। इस दुनिया में तुम्हें गिराने वाले बहुत आए, लेकिन फिर भी हमेशा भगवान ने तुम्हें सहारा दिया है। कभी कोई इंसान तुम्हें उठा देता है, कभी कोई तुम्हें ऐसा इंसान मिल जाता है बीच रास्ते में जो तुम्हें सही सलाह दे देता है। तो कहीं ना कहीं से तुम्हें संकेत मिलते आए हैं, सहारा मिलते आए हैं। तुमने भी ये बात खुद नोटिस करी होगी कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन कहीं से तुम्हें ऐसी सलाह मिल गई
ऐसा संकेत मिल गया कि तुम उस मुसीबत में फंसने से बच गए। तुम बाद में भगवान को धन्यवाद कहते हो कि भगवान आपकी कृपा से मैं बच गया। ऐसा कई बार तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जो जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तुम्हारे बारे में कहने वाला हूं, अगर वो तुम्हारे साथ हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि तुम बाजार जाते हो और अचानक से तुम्हारा जाना रुक जाता है, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि अच्छा हुआ हम नहीं गए, वरना हमारे साथ ये घटना हो जाती। कई बार यात्रा के समय ऐसा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों पर विश्वास करने वाले होते हैं और बात टल जाती है, वो डील होती होती रुक जाती है और बाद में पता चलता है कि वो लोग सही नहीं थे। कई बार रिश्तों के मामले में ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे साथ है। तभी तो बार बार कुछ गलत होने से पहले तुम रुक जाते हो, कुछ बहुत बड़ा अपशगुन होने से पहले तुम्हें संभाल लिया जाता है। यानी देवताओं की कृपा तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बुरी नजर, कुछ लोगों की तंत्र क्रिया का प्रभाव और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे जीवन में बार बार मुश्किलें ला रहे हैं। हमें इनसे बाहर निकलना होगा। हम इनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं? एक एक बात मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी कुंडली में राहु बलवान है, शनि साथ दे रहे हैं और मंगल मेहरबान है। ये तीन ग्रह जिसके हिस्से में आ गए, जिसके पक्ष में आकर खड़े हो गए, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथों पहली गलती ये नहीं होनी चाहिए कि किसी भी महिला का अनादर या फिर तुम्हारे घर में जो कुल देवी है उसकी पूजा में कोई भी भूल तुम्हें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आधुनिकता के साथ भगवान की पूजा पाठ भूल चुके हैं। वह अपनी कुल देवी का नाम नहीं जानते, अपनी कुल देवी की पूजा नहीं करते, और फिर होता क्या है, उन्हें उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती है, पैसा रुक जाता है, घर में संतान की कमी हो जाती है, तरह तरह की मुसीबतें आने लग जाती हैं, नौकरी धंधा व्यापार सब बंद हो जाता है। ये सब कुलदेवी की नाराजगी के कारण होता है। तो तुम्हें अपनी कुलदेवी को नहीं भूलना है। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि जो लोग तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देख सकते, जो बात बात पर तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हें गलत बोलते हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमसे उधार लेकर बैठे हैं, उधार चुका नहीं रहे, ऐसे लोगों को कोई बात मत बताना, अपने अच्छे बुरे की जानकारी इन्हें मत देना, तुम बहुत खुश रहोगे। जो भविष्यवाणी तुम्हारे साथ 6 घटित होने वाली है, अगले 7 दिनों में क्या खुशियां आने वाली हैं, कौन सी बातें सच होने वाली हैं, एक एक करके अब मैं वो तुम्हें बताऊंगा। बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समय परिवर्तन का है। 3 ग्रहों की तिकड़ी तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है और तुम कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो ये तुम्हें माला माल बना देगी। लेकिन ये तुम गलतियां करते रहोगे तो इतना ध्यान रखना, ये तुम्हारे दुश्मन के हिस्से में जा सकते हैं। मतलब ये 3 ग्रह तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे दुश्मन की ओर चले जाएंगे और फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे, अपनी किस्मत को कोसते रह जाओगे। हाथ आया, बहुत बड़ा मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सबसे पहली भविष्यवाणी, तुम्हें बहुत बड़ा मौका आंखों के सामने दिखने वाला है। वहां पर ऐतराज मत करना, वहां पर ना मत करना। कभी कभी हमें आगे रहकर किसी का फोन आता है कि यहां पर कोई नौकरी की जरूरत है, ये व्यापार कर ले, तू इस व्यापार में बहुत आगे चल जाएगा, या फिर इस जगह शादी कर ले, ये तेरे पास आखिरी मौका है। उस समय इंसान कतराता है कि मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनाऊं, मैं ये छोटे मोटे धंधे करने के लिए नहीं बनाऊं, मुझे तो इससे भी कई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। उस समय तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कल कभी नहीं आता। आज तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम्हारे हाथ में कुछ आ रहा है, उसे छोड़ना मत, वरना तुम्हारे ग्रहों की तिकड़ी खराब हो जाएगी और तुम्हारे काम जो बनने की शुरुआत होने वाली थी वो काम बिगड़ने की शुरुआत हो जाएगी। पहली भविष्यवाणी यही है। गुरुजी तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं, परिवर्तन शिखर पर है, परिवर्तन से मुंह नहीं मोड़ना है, परिवर्तन को स्वीकार करना है। नौकरी धंधे में परिवर्तन दिख रहा है तो उसे भी स्वीकार करना है।
मान लो वो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है, मान लो तुम्हारा प्रमोशन हो जाता है, या फिर नौकरी छूट भी जाती है, चिंता नहीं करनी है, कुछ अच्छा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। व्यापार में धंधा बढ़ने वाला है, लेकिन दूसरों को नीचे गिराने की प्रवृत्ति मन में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो धंधे में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी और को कुचल कर, किसी और को नुकसान पहुंचा करके उसका धंधा गिर जाए और मेरा धंधा ऊपर हो जाए, तो ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा तुम्हें और नीचे गिरा देगी, तुम्हें और पछाड़ देगी। जितना हो सके खुद आगे बढ़ाने की सोच रखो, लेकिन किसी का बुरा चाह कर आगे बढ़ने की सोच रखोगे तो गुरुजी कह रहे हैं तुम बहुत बुरी गति हासिल करोगे। इसी के साथ दूसरी भविष्यवाणी जो तुम्हें बताने वाले हैं, जिसके बारे में तुम अभी तक अनजान हो, देवताओं की कृपा तुम्हें मिलने वाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद तुम्हें मिलने को वाला है, जिससे 33 कोटि देवी देवता तुम पर प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारे हाथ में पैसा टिकेगा, तुम पैसा बचा पाओगे। तुम्हारे हाथ में पैसों की रेखाएं मजबूत नजर आ रही हैं, लेकिन पैसों को बचाना तुम्हारे लिए इस समय जरूरी भी रहने वाला है। जैसे कि आने वाले समय में जरूर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या परिवार में कहीं उठ सकती है, रिश्तेदारी में कहीं उठ सकती है, जिससे पैसों की हाल फिलहाल में बचत आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पैसों को हाथों में रोकना अभी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बचत की संभावनाओं तो बन रही है, लेकिन थोड़ी बहुत बचत होते ही तुम सोचने लगते हो चलो वो फ्रिज खरीद लेता हूं, चलो वो टीवी खरीद लेता हूं, और पैसों को तुम हाथ से जाने देते हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। क्योंकि शुक्र जो है वो तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे परिवार की कुंडली में डगमगाए हुए हैं। शुक्र जब नीच का होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित विकार हो जाता है, त्वचा संबंधित विकार हो जाता है, तो वहां पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या कोई रिश्तेदारी बीच में आ सकती है, तो वहां भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो पैसा बचाकर चलना है, जितना हो सके तुम पैसा बचाकर चलना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी की यही चेतावनी है, क्योंकि समय बोल कर नहीं आता। इंसान आज बहुत खुश है, अगले पल वो दुखी हो जाए, ये आज उसके जीवन में बहुत दुख है। अगले पल उसे ये पता चल जाए कि उसकी तो करोड़ों की लॉटरी लगी है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हमारे हाथ में है कि हम बस खुश रहे और आने वाले कल की थोड़ी बहुत तैयारी करके चले। तुमने देखा होगा एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि वो अपने अतीत के बारे में सोचता रहता है, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता। तुमने देखा होगा एक युवा होता है, वह युवा हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी नौकरी लगेंगी या नहीं लगेंगी, मेरा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, बड़े होकर मैं क्या करूंगा, इसी चिंता में वो रहता है। लेकिन एक बच्चा हमेशा खुश रहता है, वो कभी चिंता में नहीं रहता, क्योंकि वो अपने वर्तमान में जीता है, ना उसे अपने अतीत की चिंता है, ना भविष्य की परवाह, उसे अपने आज से मतलब है। तो जो इंसान आज में जीना सीख गया वो हमेशा खुश रहता है। लेकिन जो चिंताओं में रहता है, रात दिन हर तरह की चिंता पाल लेता है कि कल क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्या होगा। तुम इतना ध्यान रखो, तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद है। जिन्होंने यहां तक तुम्हें भेजा है वो आगे भी पार करवा ही देंगे। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी सोच जैसी होगी तुम्हारा भविष्य वैसा ही होगा। बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन यही सोचते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, भगवान ने तो मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है, मुझे कुछ नहीं मिलता। अब कहते हैं पूरे दिन में से कुछ समय ऐसा होता है जब हमारी जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, उस समय इंसान जो बोलता है वो सच हो जाता है। सोचो अगर तुम रात दिन यही बोलते हो कि मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं हताश हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और उसी समय तुम्हारी जुबान पर अगर सरस्वती विराजमान हो गई तो तुम्हारा भविष्य कितना मुसीबतों से भर जाएगा। तो तीसरी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यही बता रहे हैं कि अपने आप को हर हाल में खुश रखना सीखो, तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। हर बात पर खुद को कोसना,
छोटी छोटी गलतियों पर दूसरों को ताने मारना, सबको गलत समझना, खुद को केवल सही समझना तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकता है। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बहुत दुखों में रही है। अब तुम्हें हाल फिलहाल में थोड़े परिवर्तन महसूस होंगे, थोड़ा अच्छा तुम्हारे साथ होगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अपने आप को ये मत सोचना कि कुछ अच्छा हुआ है तो बुरा भी होगा। तुम्हारी एक और बहुत बुरी आदत है, तुम सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा हंसूंगा तो मुझे रोना पड़ेगा। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां एक साथ कभी नहीं आ सकती। तो तुम इतना ध्यान रखना, ऊपर वाला जब करना चाहेगा तो सब कुछ होगा। तुम जो नहीं प्राप्त कर सकते थे, जैसे कि तुम अगर कहते थे कि मेरे पास तो एक छोटी मोटी गाड़ी आ जाए तो तुम्हें एक कार दे दी जाएगी। तुम सोचोगे कि मेरा छोटा मोटा घर बन जाए तो तुम्हारा बड़ा बंगला बन जाएगा। तुम जो सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम पा सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोच में खराबी है। तुम बहुत डर डर कर सोचते हो, बहुत सीमित सोचते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस मुकाम के लिए बना ही नहीं, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं। यही विचारधारा तुम्हारी बनी हुई है और ये विचारधारा तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हम तुम्हें बता दें, राहु, मंगल और शनि 3 ग्रह तुम्हारे हिस्से में काम कर रहे हैं। तुम्हारे मन में काफी समय से एक भाव आ रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सच में परिवर्तन कगार पर है। तुम्हें खुशियां मिलने वाली है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हारे जीवन की कमियां अब दूर होने वाली है। लेकिन एक चिंता जो तुम्हारे मन में बनी हुई है, कहीं मेरी किस्मत फिर से बुरे परिणाम ना देने लग जाए। तो तुम इतना ध्यान रखना, काल को भी जो हरा दे, जो कालों के भी काल हो, उन्हें महाकाल कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को महादेव दूर करने वाले हैं। इसी बात पर कमेंट है, काल काल काल। बॉक्स में ओम नमः शिवाय 3 बार लिखना, तुम्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और उपाय एक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सोमनाथ महादेव के जितने भी भक्त हैं वो वीडियो को लाइक कर दो, और सोमनाथ महादेव के नाम से ही तुम्हें ये उपाय करना है। सोमवार के दिन दूध में जल मिलाकर शिव मंदिर जाना है। ये दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करते करते मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। याह भी नाम का इस उपाय को हर सोमवार को करना तुम शुरू करो। दूध मिश्रित जल चढ़ाते हुए मंत्र जाप करो, तुम्हें लाभ मिलेगा। कामों में जो देरी हो रही थी वो काम तुरंत बनने लगेंगे। रिश्तों में जो देरी हो रही थी वो रिश्ते तुरंत जुड़ने लगेंगे। आपको बात के मंत्र जुड़ने लगेंगे। जहां से तुम्हें अपमान मिल रहा था, वहां से तुम्हें सम्मान मिलने लगेगा। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे थे, वो लोग तुम्हें अब सिर पर बिठाने लगेंगे। महादेव की कृपा होगी तो तुम्हारे सारे काम बनने लगेंगे। तुमने जीवन में जो कष्ट सहा, जो दुख दर्द सा, अब उनके अंत का समय आ चुका है। चौथी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए यही है कि तुम अपनों से बचकर रहना। इस दुनिया में इंसान को खतरा किसी बाहर वाले से नहीं होता, अपने ही घर वाले से होता है। क्योंकि हम बाहर के लोगों को कभी नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन हमारे घर के लोग ये बखूबी जानते हैं, हमारे रिश्तेदार जानते हैं कि हमने खरीद में घर में क्या खरीदा है, हम क्या कमा रहे हैं, हम क्या घर में ला रहे हैं। ये हमारे अपने जानते हैं और अक्सर यही हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। तो तुम अपनों से थोड़ा बचकर रहो। तुम्हारे अपने बड़े गद्दार हैं, तुम्हारे अपने बड़े शातिर हैं और तुम्हें चूना लगाने में देर नहीं लगाते। जब चाहे तुम्हें कोई काम बता दिया, जब चाहे तुमसे पैसा उधार मांग लिया, जब चाहे तुम्हें कॉल कर दिया, तुम्हें घर बुला लिया, तुमसे अपना काम करवा लिया। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो सबके लिए हर समय हाजिर हो जाते हो। किसी अपने को कोई काम पड़ा, तुरंत उसके घर पहुंच जाओगे। किसी यार दोस्त को, किसी परिवार के इंसान को थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ी और वो तुम्हें भावुक कर देगा तो तुरंत पैसे देने को तैयार हो जाओगे। साथ ही साथ सबको अपना समझोगे कि ये मेरे बचपन का रिश्तेदार है, बचपन में हम एक दूसरे के साथ खेले कूदे हैं, इस पर मुझे विश्वास है। लेकिन वही विश्वासघात के रूप में मिलता है तो दिल बड़ा टूट जाता है, तुम्हारा दिल बड़ा सहम जाता है। क्योंकि तुम किसी से भी रिश्ता बहुत जल्दी जोड़ लेते हो, किसी को भी अपना बहुत जल्दी समझ लेते हो और बार बार तुम्हें लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
गुरुजी आप सही कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा बार बार होता है, तो तुम्हें उसका समाधान मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चौथी भविष्यवाणी, अपनों से बचकर रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अपने बड़े गद्दार हैं। महाभारत के युद्ध में भी देखोगे तो पांडवों को अपने ही कौरवों के सामने युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक ही बात कही कि तुम चिंता मत करो पार्थीय, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। अगर अपने हैं तो फिर सामने क्यों खड़े? अगर अपने हैं तो उन्हें तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन ये तो सामने खड़े हैं। अगर विरोध में खड़े हैं, तुम्हें गलत बोल रहे हैं, तो ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। तुम इनका संहार करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यानी जहां जो गलत है उसके खिलाफ जाना हमारा अधिकार है, जहां जो झूठा है, जहां जो मक्कार है, उसे सबक सिखाना हमारा अधिकार है। फिर परमात्मा भी हमारे साथ खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण, इतना तुम ध्यान रखना, अपनों से तुम थोड़ा बचकर रहना। पांचवी भविष्यवाणी तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। वो ये है कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में नन्हे मेहमान की दस्तक होने वाली है। ये पूरी संभावना नजर आ रही है कि घर में संतान योग्य बनने की संभावना है। तुम थोड़ा सा सतर्क रहना, संभल कर रहना, और ये बात कुछ महीनों तक किसी को भी मत बताना, क्योंकि जलने वाले बहुत ज्यादा है, जादू टोना करने वाले बहुत ज्यादा है। काफी सालों पहले तुम्हारा दिमाग घूम गया था, तुम्हें अपने करियर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हारे पास जो था वो धीरे धीरे जा रहा था। उस समय देवी देवताओं ने, तुम्हारी कुलदेवी ने तुम पर कृपा करी, तुम्हें रास्ता दिखाया, और आज तुम जिंदगी में अगर थोड़ा आगे बढ़े हो, संभल रहे हो, कुछ करने की कगार पर हो, तो ये समझ लेना तुम्हारी कुलदेवी का साथ तुम्हारे पास है। उस कुलदेवी को कभी नाराज मत करना। तुम अपनी कुलदेवी के बारे में जानते हो, तो रोजाना उन्हें याद करके अपने घर में शुद्ध तेल का एक दीपक उनके नाम से जरूर जलाना, और हो सके तो उन्हें याद करके गरीबों में अन्न दान जरूर करना। इससे क्या होगा, तुम्हारी कुलदेवी को इस बात का एहसास होगा कि उनके जो वंशज हैं, उनके जो मानने वाली पीढ़ियां हैं, वो उन्हें भूली नहीं हैं। और जब देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं, कुलदेवी की कृपा बनी रहती है, तो इंसान के ऊपर कोई जादू टोने का प्रभाव भी असर नहीं करता। उस इंसान को जीवन में सुरक्षा कवच मिल जाता है। उस सुरक्षा कवच में उसके साथ कभी गलत नहीं होता, कभी अन्याय नहीं होता। उन्होंने बात को कभी दुर्भाग्य भी उससे नहीं चिपकता, और वो इंसान सफलता ही सफलता जीवन में हासिल करता है। लेकिन तुम्हें अपनी कुल देवी को नहीं भूलना है, इतना ध्यान रख लेना। कुल देवी का नाम अगर तुम्हें पता है, तो उस कुल देवी का जयकारा नीचे कमेंट बॉक्स में लगा देना, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हमेशा से अप और डाउन की स्थिति रही है। कभी सुख आया तो एक साथ आया, और जब दुख आया तो दुख भी एक साथ आया। लेकिन अब दुख दिन समाप्त होंगे और खुशियों की बरसात तुम्हारे जीवन के में होगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने दे दिया है आदेश। और अगले 7 दिनों में ये 6 भविष्यवाणियां सच होकर रहेंगी। छठी भविष्यवाणी हम आपको बता रहे हैं, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। खुशियों के रूप में एक इंसान आने वाला है, जो तुम्हें एक ऐसी खबर देने वाला है जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन का सबसे प्यारा दिन होगा, सबसे बड़ी मुस्कान होगी। इतना ध्यान रखना कि समय अब बदलेगा, और कौन कब किस रूप में तुम्हारे साथ अच्छा कर जाए, भगवान किस रूप में तुम्हारे घर आ जाए। तो घर पे आए मेहमान का भी स्वागत बड़े अच्छे से करना है। घर पे आए अतिथि का सम्मान बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो अपने साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी ला सकता है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर आ सकती है। लाभ तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है, तुम्हारी हानि तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है। तो जो आ रहा है उसे ग्रहण करो, और जो दिमाग में नकारात्मकता है उसे जड़ से खत्म करो। जीवन मंगलमय हो जाएगा। सब कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, निराशा को नीचे धकेलकर आशा के आसमान में तुम्हें उतरना है, जहां तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसका तुमने सपना देखा है। लेकिन जब देवताओं की कृपा हट जाती है तो इंसान कंगाल भी हो जाता है। इसलिए ये 3 गलतियां मत करना। सबसे पहली गलती जीवन में, तुम्हें अगर देवताओं की कृपा चाहिए, देवी शक्ति का आशीर्वाद चाहिए, पितृशक्ति का आशीर्वाद चाहिए,
तो भगवान से कभी भी दूरी मत बनाना, जल्दबाजी के चक्कर में मंदिर नहीं जाना, पैसे कमाने के चक्कर में घर में पूजा पाठ नहीं करना और अपने माता पिता का अपमान करना, ये तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकता है, इतना ध्यान रखना। कभी कभी तो तुम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गलत सौदा करवा देते हो, गलत सलाह किसी को दे देते हो, गलत सलाह किसी को दे देते हो, चंद कमीशन के चक्कर में वहां पर भी देवी देवताओं की कृपा हट जाती है, तो वो थोड़ा बहुत कमीशन बाद में अस्पतालों में बहुत बुरे परिणाम देता है, इतना ध्यान रख लेना। बहुत सारे दुकानदार चंद पैसा कमाने के चक्कर में चीजों में मिलावट करके बेचते हैं, वहां से ही उनका श्रेणी और राहु बिगड़ना शुरू हो जाता है, देवताओं की कृपा छूट जाती है और इंसान पागलों के समान हो जाता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। तो तुम ये 3 गलतियां मत करना। देवी देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर साल भर बनी रहेंगी और इस साल का एक एक दिन लाजवाब और शानदार होगा। देखिए दोस्तों, आपकी कमजोरी है कि आप भविष्य की चिंता बहुत करते हैं। भविष्य की चिंता कर करके आप अपने आज को भूल रहे हैं, आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। आप दोस्तों ये बात भूल चुके हो कि भविष्य बनता तभी है जब हमारा आज अच्छा होगा। अगर आप अपने आज में खुश हैं तो आने वाला कल भी खुशनुमा होगा, लेकिन आप लोग अपने कल की दोस्तों सोच में अपने आज को ही खराब कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आप में से कई लोग अपने बीते हुए कल को सोच सोच कर भी परेशान होते हैं। देखिए, हो सकता है बीते हुए कल में आपने बहुत कुछ खोया हो। किसी ने अपने पिता खोए हों, किसी ने अपना जीवन साथी खोया हो, किसी ने अपना मित्र खोया हो, या किसी ने बहुत भयावह स्थिति का सामना किया हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस मोह को त्याग कर ही जीवन जिया जाता है। दोस्तों, जो आज आपके साथ है उसके साथ जिएं, और जो आपके साथ नहीं है, जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, उनको भूलना ही पड़ेगा। दोस्तों, तभी आपका जीवन सार्थक बनेगा, क्योंकि जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में जीवन है। जिस क्षण में आप अभी जी रहे हो उस क्षण का अनुभव करिए, उस क्षण में जाइए, जहां पर भी हो आप उसमें खुशी खुशी से रहिए। भले ही आज आप एक झोपड़ी में रहते हो तो झोपड़ी में भी खुशी खुशी से रहे, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, महलों में रहने वाला राजकुमार भी अपने गमों के लिए रोता है। दोस्तों, क्योंकि जरूरी नहीं कि महलों में रहने वाला राजकुमारियां, महल में रहने वाली राजकुमारी को किसी चीज की कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो। दोस्तों, उनको भी तरह तरह के दुख होते हैं, इसलिए अगर आप आज झोपड़ी में हैं तो वहां पर भी खुश रहिए, और अगर आज आप महल में हैं तो महल में भी खुश रहिए, क्योंकि जीवन इस क्षण में है। अपने कल की फिक्र में आज को मत बर्बाद करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों कल हो या ना हो, किसने देखा नाक खुले या ना खुले, क्या भरोसा जिंदगी का, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और दोस्तों कुछ कह नहीं सकते अगले क्षण का, इसलिए जो है वह इसी क्षण में है। जिस क्षण में आप भी जी रहे हो तो इस क्षण को अच्छे से जिएं। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब आपका पर्चा बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने निकाला तब वह भी हैरान हो गए, क्योंकि आपके परिचय में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम आए हैं, और यह जो आपके दुश्मन हैं यह बहुत ही चतुर और चालाक हैं दोस्तों, क्योंकि आपके इन दुश्मनों को आपके बारे में सब कुछ पता है। आपके घर की छोटी से छोटी चीज के बारे में यह दुश्मन अच्छे से जानते हैं। आपके घर के लोग कब क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यहां तक कि दोस्तों, अगर आपके घर में एक गिलास भी इधर से उधर होती है, एक बर्तन भी इधर से उधर होता है दोस्तों, तो इस दुश्मन को पता चल जाता है। इन दुश्मनों की नजरें 24 घंटे आपके घर के ऊपर है दोस्तों, और इनको जैसे ही मौका मिलता है यह अपनी चाल चल देते हैं। आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाते हैं, टोने टोटके करवाते हैं। दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपकी तरक्की से तो जलते ही हैं, साथ ही आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं, और आपके घर के कुछ लोगों को तो इन दुश्मनों ने अपने वश में पहले ही कर रखा है दोस्तों, और आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र भी करवा रखे हैं, जिसके चलते आपके घर के लोग इस दुश्मन के कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो जो बोलता है आपके घर के लोग वाह वाह करने लग जाते हैं, यहां तक कि आप भी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन कोई पराया नहीं है, कोई दूर के नहीं है। दोस्तों, यह जो दुश्मन है आपके आसपास ही रहते हैं, यहां तक कि आपकी थाली में ही खाते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं।
आज आपकी कुंडली के आधार पर और आपके सितारों के आधार पर आपके सबसे बड़े 3 दुश्मनों के नाम मैं बता रहा हूं। पहले दुश्मन का नाम सुन लेना दोस्तों, ध्यान रखना, या जब आप नाम सुनोगे तो आपको भी धक्का जरूर लगेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपको भी ऐसा महसूस होगा कि गुरुजी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन दुश्मनों से अभी अभी रिश्ता तोड़ डालेना चाहे। यह आपका सगा भाई हो या सगी बहन हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, आपको भी केबिन से रिश्ता तोड़ डच देना है। आइए अब आपके दुश्मनों के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, आपका एक दुश्मन तो आपके घर में ही रहता है और आपके बचे हुए 2 दुश्मनों से आपकी बहुत गहरी रिश्तेदारी है। उनके साथ आप काफी समय से जुड़े हुए हो, यहां तक कि आप उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा भी करते हो। देखिए दोस्तों, आपकी जब कुंडली के आधार पर देखें तो आपकी जिंदगी में दोस्तों दुश्मनी बहुत कम होगी, लेकिन गिने चुने दुश्मन होंगे आपके, और वह जो दुश्मन होंगे वह सिर्फ और सिर्फ आपके अपने होंगे। आपके आसपास के लोग ही होंगे जिन पर भरोसा करते हैं। कोई पराया आपका दुश्मन नहीं होगा, जैसे कि किसी का कोई बाहरी दुश्मन होता है। यानी कि किसी की कभी लड़ाई हो जाती है तो वहां दुश्मनी हो जाती है, कभी हम बोलचाल में किसी से उलझ जाते हैं तो फिर वह हमारा दुश्मन बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप सबसे अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से आप अपना व्यवहार बना के रखते हैं। समाज में भी आपका नाम है। आप ज्यादा नहीं किसी से बोलते हैं, ना ही उल्टा पुल्टा किसी को जवाब देते हैं। आप बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हैं। दोस्तों, यह मुझे पता है, ना ही आप किसी को गलत बोलते हैं और ना ही किसी से गलत सुनते हैं। दोस्तों, आपकी यही खासियत है और यही खासियत आपको सबसे अलग भी बनाती है। आप अपने काम से काम रखते हैं, यहां तक कि लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों के बारे में सोचते हैं। आप खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, सबसे ज्यादा अपने करीबियों की सोचते हैं। सबसे ज्यादा आप अपने अपनों की सोचते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं आपकी कुंडली के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं आपके, जो आपकी जान तक ले सकते हैं, जो आपको बर्बाद तक कर देंगे दोस्तों, और कर ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों से नहीं, बल्कि पिछले 10 से 12 सालों से आपके आसपास के लोग ही आपकी कब्र खोदने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। कुछ लोग तो आपके घर में ही बैठकर आपको बर्बाद करना चाहते हैं। उनमें से पहले व्यक्ति का मैं आपको नाम बताऊंगा, जो है आपका रिश्तेदार। दोस्तों, या रिश्तेदार नहीं चाहता है कि आप कभी खुश रहें, आप अपने जीवन में तरक्की करें। जब आप दोस्त तो अच्छा पैसा कमाते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो यह जब दुश्मन देखता है तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है और फिर आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाता है। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से दोस्तों आपके जीवन में काफी मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी भयंकर घटनाएं हुई हैं, जिसके पीछे की वजह यही दुश्मन है। दोस्तों, इस दुश्मन का पहले मैं नाम बता देता हूं, वरना आप मुझे कहेंगे कि आप तो नाम बताते ही नहीं हैं। पहले दुश्मन का मैं आपको नाम बताता हूं, जो आपके परिचय में निकल कर आया है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा कभी गलत नहीं हुआ है, हमेशा 100% सटीक होता है। आपका पर्चा और परिचय में यह 3 दुश्मनों के नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह आपकी जिंदगी खराब करने वाले हैं। आधी जिंदगी तो आपकी खराब कर चुके हैं, अब पूरी करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े दुश्मन का नाम है जो आपके सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक है। वह शुरू होता है दोस्तों तुला राशि से। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार तुला राशि का है तो दोस्तों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। थोड़ा नहीं, उससे जितना हो सके दूर रहिएगा, क्योंकि वही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी कुंडली के आधार पर और परिचय के आधार पर देखा जाए तो तुला राशि का व्यक्ति आपकी जिंदगी को नरक बनाकर रख देगा। दोस्तों, हो सकता है तुला राशि का व्यक्ति आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो, तो दोस्तों उससे भी दूर रहना, क्योंकि वही होगा जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा होगा। दोस्तों, इस रिश्तेदार से आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही हैं। आपके जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह केवल और केवल वही रिश्तेदार है। दोस्तों, इस रिश्तेदार ने आपके घर की खुशियों को बांध रखा है, आपके घर के बच्चों पर भी वशीकरण करवा रखा है।
दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपके ऊपर जानलेवा टोने टोटके भी कई बार इसने करवाए हैं। यहां तक कि कई बार आपको मारना भी चाहा है। अब दूसरे रिश्तेदार के बारे में बात करता हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं बता दूं कि हो सकता है आपके पास तुला राशि के काफी सारे लोग हों, लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि तुला राशि के बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, 3-4 रिश्तेदार हैं मेरे, तो उनमें से मैं किस पर शक करूं, किस पर शक नहीं करूं? तो जिसका सरनेम और जिसका नेम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तुला राशि का व्यक्ति आपके लिए परेशानी खड़ी करता आ रहा है, आपकी कुंडली के हिसाब से भी, और उसका नाम शुरू होता है दोस्तों से। जी हां दोस्तों, हिंदी के रा अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन रिश्तेदार है, और उससे बच के रहना, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो पिछले कई सालों से आपकी कब्र खोद रहा है। आपको मैं बता दूं कि यही व्यक्ति आपके घर में फूट डलवाता है, आपके घर में भाई भाई में लड़ाई करवाता है, आपके घर को तोड़ दिया है। दोस्तों, इस रिश्तेदार ने आपके घर में बड़ी बड़ी लड़ाइयां तक हुई हैं, बंटवारे भी हुए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस रिश्तेदार ने आपके घर में तंत्र मंत्र करवाए हैं, और उस तंत्र मंत्र के कारण आपके घर में एकता भंग हो चुकी है। अब आपका घर कभी भी एकजुट नहीं हो पाता है। आपके घर के लोग कभी भी हंस हंस कर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्तेदार के कारण। इससे बचने का एक उपाय बताता हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम दूसरे रिश्तेदार के बारे में और फिर तीसरे नंबर के सबसे बड़े गद्दार के बारे में बात करेंगे, जो सबसे खूंखार है, जो आपकी बगल में ही बैठा हुआ है। दोस्तों, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हां, आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है, आपके घर के लोग भी ज्यादा सोच नहीं पाते, ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का दिमाग धीरे धीरे ठप पड़ने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, बार बार लड़ाई करने की इच्छा होती है, झगड़ा करने की इच्छा होती है, हर किसी के ऊपर चिल्ला देखने की इच्छा होती है। और ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, या आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके साथ कर रहा होगा। साथ ही दोस्तों, घर तोड़ने की इच्छा होती है। कोई कुछ भी कहे समझ में नहीं आता, बस अपनी चलाने की इच्छा होती है। और कभी कभी काल इतना विकराल हो जाता है व्यक्ति के ऊपर कि वह घर के लोगों को मारने तक लग जाता है, या घर के लोग अन्य सदस्यों को मारने लग जाते हैं। टोने टोटके इतने खतरनाक हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका तो डीडेच क्या है दोस्तों? इससे बाहर कैसे आया जाए, उस दुश्मन से छुटकारा कैसे पाया जाए? सबसे पहले तो दोस्तों, उस रिश्तेदार को अपने घर आना बंद कर दीजिए, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपको शक होता है कि हां, ये है जो मुझे परेशान कर रहा है, या फिर जिसके ऊपर आपको शक हो, उस रिश्तेदार का घर आना बंद करवा दीजिए। अब आप मुंह पर तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप तो दोस्तों बहुत भोले इंसान हैं। आप कोई दुश्मन भी घर आता है तो उसको आने देते हैं, तो घर आने से अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि उस इंसान के जो चरण हैं वह भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके घर के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब वह कदम आपके घर में रख देता है तो आपके घर में सब उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें या तो वह घर आ ही ना पाए, और आए तो उसके ऊपर आप 24 घंटे नजर रखें। एक एक सेकंड आपको नजर रखनी है कि वह आपके घर में क्या कर रहा है, क्योंकि यह बहाने से आपके घर में आएगा और आपके घर में तंत्र मंत्र फूंकेगा, टोने टोटके करवाएगा और चला जाएगा। आपके घर के बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देगा, जिससे आपके बच्चे भी वश में आ जाएंगे। उसके आपके घर के अन्य सदस्य को कुछ खाने की चीज दे सकता है यह व्यक्ति, जिससे आपके घर के अन्य सदस्यों पर भी टोना टोटका हो जाता है, जिससे दोस्तों घर के जो सदस्य है वह अनाप शनाप बोलने लगते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, घर टूट जाता है, बिखर जाता है, कई बार तो घर में मौत तक हो जाती है। हम देखते हैं कि किसी अच्छे अच्छे घर में एक साथ 2-3 मौत हो जाती है। दोस्तों, एक के बाद पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके घर में तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काला जादू हुआ होता है। अब इससे बाहर कैसे आया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी रिश्तेदार को आने नहीं देना। आया है तो नजर रखें, और उसके बाद दूसरे उपाय बता रहा हूं, उसको कर लेना। दुश्मन से फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है क्या नहीं अपने हाथों में।
दोस्तों, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के हाथों में बजरंगबली के नाम से एक धागा बांधना है आपको। आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, पंडित जी को बोल दें कि एक धागा बना दीजिए। हम सभी लोगों के लिए उस धागे को या तो गले में पहन लें या तो आप हाथों में धारण कर लें। इससे आप सभी लोग इन तंत्र मंत्रों से बचे रहेंगे, इन टोने टोटकों से बचे रहेंगे। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नाम शुरू होता है दोस्तों, ना अक्षर से। जी हां दोस्तों, ना अक्षर से शुरू होता है। राशि है वृश्चिक। ये लोग भी आपके लिए काफी बड़े दुश्मन निकलते हैं। दोस्तों, हो सकता है यह वृश्चिक राशि का आपके आसपास ही घूम रहा हो। आपका कोई खास रिश्तेदार हो या आपका कोई खास दोस्त हो तो उससे बचकर रहना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ा गद्दार है वह यही है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गद्दार है दोस्तों, और यह गद्दार इतना शातिर है, इतना चालाक है कि यह आपके आसपास ही रहता है। आपको भनक तक नहीं पड़ती है कि यह आपका दुश्मन है। इसने आपको भी वश में कर रखा है। अगर मैं दोस्तों इस दुश्मन के बारे में आपको पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खोल कर बता दूं, इसकी सारी सच्चाई मैं बता दूं, फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन ने आपके ऊपर भी वशीकरण कर रखा है दोस्तों, और आप इसके पूरे वश में आ चुके हैं। यहां तक कि दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त लोग या फिर आपके घर के लोग जब इस दुश्मन के बारे में आपको बताते हैं कि वह तेरे बारे में ऐसा कर रहा है, वह तेरे बारे में वैसा कर रहा है, इससे दूर रहे, तो दोस्तों आप उनको भी दुश्मन मानने लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते ही करते हैं, क्योंकि आप उस दुश्मन के ऊपर पूरी तरह से वश में आ चुके हो। उसके इस दुश्मन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस दुश्मन ने आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके भी करवाए हैं। ये जब जब मौका मिलता है तब तब अपनी चालें चल देता है। दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं दोस्तों दुश्मनों के ऊपर, लेकिन आज मैं खुलेआम नाम इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है दोस्तों इन लोगों से, और ये बहुत जल्द। दोस्तों, आपके ऊपर एक खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मशीनी क्रिया करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे बचना आपके लिए नामुमकिन है दोस्तों। इसलिए अगर कोई बड़ी चाल चले उससे पहले ही आप बच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बचेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उपाय भी बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कई बार हम बाहर ढूंढते हैं किसी दुश्मन को। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, मैं तो हर रिश्तेदार से अच्छे से बात करता हूं, हर दोस्त से अच्छे से दोस्ती निभाता हूं, बाहर भी किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, न ही किसी को अनाप शनाप बोलता हूं, तो फिर मेरा कोई दुश्मन आखिर कैसे होगा। सब लोग आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बातचीत करता है, लोगों की मदद करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन का हाथ नहीं है, या फिर आप किसी दुश्मन के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको भले ही लग रहा होगा कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ज्यादा दूर मत जाइए। आपके घर में ही आपका दुश्मन छुपा हुआ है, और जो तो तीसरे नंबर का दुश्मन है वह आपके घर में ही रहता है, और यह सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो लंका है उस पर कोई आंच तक नहीं डाल पाता। अगर वह उसी के घर के, यानी कि जो विभीषण है, जो रावण का भाई था, अगर वह गद्दारी नहीं करता तो आज रावण जिंदा होता। लेकिन नियति कुदरत यही है कि अक्सर जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है, और आपके घर में भी एक भेदी रह रहा है जो पिछले कई सालों से आपके घर को ढा रहा है दोस्तों, आपके घर को बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर एक लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं, और वह कीड़े धीरे धीरे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों की तादाद में पनप जाते हैं दोस्तों, और फिर वह लाखों कीड़े उस पूरी लकड़ी को खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं। और यह दुश्मन भी आपका ऐसा ही है, आपके घर में ही रह रहा है। आपका घर एक लकड़ी है दोस्तों, और यह दुश्मन उस लकड़ी रूप के घर में रह रहा है और उसको ही अंदर से खा रहा है, खोखला कर रहा है दोस्तों। एक दिन आपके पूरे घर को खा जाएगा और उस घर में रह रहे अन्य लोगों को भी खा जाएगा। इसलिए दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। अब कौन है वह घर का भेदी, इसका पता आपको लगाना है।
दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा मीठा बनता है, जो सबसे ज्यादा अपना बनने की कोशिश करता है, जो आपके मुंह पर सबसे ज्यादा, हाँ भैया, जी हाँ मेरी बहन, हाँ, आप ही से सब कुछ सबसे ज्यादा जो मीठा बनता है वो ही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, क्योंकि इनके मन में बहुत जहर होता है। दोस्तों, जो ये समय